अब इस जन्म की यात्रा समाप्त होने वाली है, तो जो उसकी सोल है, क्या उस सोल का भी यहीं पे जर्नी समाप्त हो जाएगी या फिर वो तुरंत ही आगे के लिए निकल जाएगी? उन पे बोझ है, पापों का और पुण्य का, दोनों का बोझ है। वो बोझ की वजह से आगे उड़ नहीं सकते हैं। जैसे महावीर प्रभु थे, उनका जो लास्ट जन्म हुआ एज महावीर और उनके पहले का जो जन्म था वो उसकी दोनों की गैप 5000 साल की है। 5000 साल। जो आमतौर नॉर्मल कहो या साधारण आत्मा कहो, वो तो आज मरा और कल पैदा। जब हम माफ़ी मांग लेते हैं या पश्चाताप कर लेते हैं तो क्या उससे हमारा कर्म कट जाता है? बार बार पश्चाताप करते हैं, बार बार वचन देते हैं प्रभु को कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सेम एक्ट। वो इतना दुख है, ट्रॉमा है जो ध्यान में वो रो पड़ते हैं या ईश्वर नज़र आ जाते हैं उन्हें? नहीं, जब हम ध्यान करते हैं तो हृदय के आईने में हमने जो भी अभी तक किया है वो याद आ जाता है, खास करके वही चीज़ जो हमने गलत की है। जब सब कोई साथ छोड़ देता है तो ईश्वर आपका साथ निभाता है, ये हम सुनते हैं, लेकिन कैसे पता चलता है कि इस वाकई में वो आपका साथ निभा रहे हैं? छोड़ो, आप ईश्वर का साथ निभाओ मत, हम उनको सहारा दें, ऐसा सोचो। ईश्वर को हमारे सहारे की क्या ज़रूरत है? वही तो चक्कर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन स्टेट में फंस जाते हैं ना। लिम्बो। हाँ, सो वो क्या है और वो ऐसे कौन से कर्म थे जो इन बिटवीन में फंस गए और पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे? मैं कहूँगा तो आपको शॉक लगेगा, उसकी डिटेल्स जानने की बहुत चेष्टा मत करो। व्हाट इज डेथ? मौत क्या है? एक नई यात्रा की शुरुआत है या एक अंत है? क्या इंसान के जीवन में फ्री विल का कुछ भी मतलब होता है या फिर जो प्रारब्ध है, जो कर्म हमने कर दिए, जो प्रारब्ध लिखा गया, उसी का ही असर हमारे जीवन पर रहता है, वही परिणाम हमें पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है? क्या ध्यान के जरिए आप अपने नेगेटिव कर्मास को काट सकते हैं? क्या सोल ब्लूप्रिंट पहले से ही तय होता है या इस जन्म में आप आगे क्या लेकर जाएंगे ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं? क्या जो रिश्ते आपने इस जन्म में ढूंढे, इस जन्म में मेहनत से बनाए, क्या अगले जन्म में भी वो आपके साथ जाएंगे या सब कुछ यहीं छूट जाएगा? कौन सी आत्माएं इन बिटवीन स्टेट में अटक जाती हैं? कौन सी आत्माएं कभी नर्क और स्वर्ग को प्राप्ति नहीं कर पाती है? और वाकई में क्या नर्क और स्वर्ग होता है? आज इन सभी सवालों का जवाब मैंने अपनी ऑडियंस के लिए जानने की कोशिश करी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और मेरे साथ आज वन ऑफ माय फेवरेट्स दाजी मौजूद हैं, जिनके साथ हमने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे अपने हैं, कुछ सवाल कमेंट्स के जरिए मुझे बताए गए, मुझसे पूछे गए, तो इससे बेहतर मैं कोई जवाब देती, मैं कोई आंसर करती, तो मुझे लगा दादी इज द बेस्ट पर्सन टू नो ऑल द आंसर्स। दादी, थैंक यू सो मच हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपके पास आती हूँ ना तो मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आती हूँ ना जो हर इंसान के दिमाग में रहते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि ये ना बहुत बचकाने सवाल है, मैं किसी से पूछूंगा ना तो लोग मुझे ही पागल कहेंगे क्योंकि मैं तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे निकल चुका हूँ और निकल चुकी हूँ, और अगर ये सवाल मैंने किसी से पूछे तो लोग मुझे पता नहीं क्या ही समझेंगे। लोगों को जो समझना है समझने दो, उनके भी प्रश्न होते हैं लेकिन पूछने से पहले वो शर्मा जाते हैं, इसलिए नहीं पूछते। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, और कह लीजिए एक जिज्ञासा रहेगी कि फर्ज कीजिए किसी का आज आखिरी दिन है, किसी का मतलब अब इस जन्म की यात्रा समाप्त होने वाली है, तो जो उसकी सोल है, क्या उस सोल का भी यहीं पे जर्नी समाप्त हो जाएगी या फिर वो तुरंत ही आगे के लिए निकल जाएगी, या बिगनिंग है उसकी एक नई? इट डिपेंड्स। वो आधा रखता है आत्मा की कितनी उनकी वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है इस जन्म में। ओके। यदि उसमें भारीपन है, मतलब उन पे बोझ है, पापों का और पुण्य का, दोनों का बोझ है, तो बोझ की वजह से आगे उड़ नहीं सकते हैं। उड़ने का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आत्मा उड़ता नहीं है, लेकिन हायर डायमेंशंस जो है, हायर उच्च क्षेत्र है, वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे
क्योंकि वो वजन और भारीपन पाप और पुण्य का दोनों का वो उनको खींच के ले आते हैं। और जब तक वो पाप और पुण्य से जो उनका फील्ड तैयार होता है आत्मा के चारों ओर, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी फील्ड, उसके मैचिंग वाले पेरेंट्स मिल जाए तो तुरंत जन्म लेता है। जैसे महावीर प्रभु थे, उनका जो लास्ट जन्म हुआ एज महावीर और उनके पहले का जो जन्म था वो उसकी दोनों की गैप 5000 साल की है। 5000 साल। जो आमतौर नॉर्मल कहो या साधारण आत्मा कहो, वो तो आज मरा और कल पैदा। अच्छा। हाँ, और एक्सट्रीम दूसरा एग्जाम्पल देवे में, हिटलर जैसा, जिन्होंने करोड़ों लोगों को मार डाला। ऐसे लोगों का भारी इतना होता है कि टाइगर की फैमिली या शेर या ऐसी फैमिली में भी जन्म लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी माँ कहाँ मिलेगी, इतनी क्रूर, इतनी क्रूर। तो ऐसे लोगों का भी बहुत लो लाइफ में उनको जाना पड़ता है, एनिमल्स किंगडम में जाना पड़ता है उनको। तो दोनों तरफ से आप देखो, दोनों में तकलीफ तो होती है। पुण्य आत्मा को भी बड़ी तकलीफ होती है, ऐसी माँ कहाँ से मिलेगी। और पापी लोग को भी तकलीफ होएगी। तो हम पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं, और साथ में मुझे लगता है हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई गलती हुई, कभी कभी अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं, तो जब हम माफ़ी मांग लेते हैं या पश्चाताप कर लेते हैं, तो क्या उससे हमारा कर्म कट जाता है? अगर हमने किसी को बहुत बुरा फील करवाया है और हम अपने आप भी बोलें यार आई एम सो सॉरी, तो क्या, और अगर रिग्रेट भी कर लें, कुछ पश्चाताप भी कर लें, तो क्या वो जो हमने किया वो कर्म कट जाएगा? पश्चाताप को समझने के लिए उदाहरण तो मैं कैसे दूं। सपोज कि हमने कुछ गलत किया है ना, और बीबी को गाली दे दी। रात को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो बीज बोया था एक, वो आपके दिल पे गहरा असर तो करेगा ही। आपको लज्जा भी रहेगी, उसका परिणाम भी रहेगा। लेकिन जो होशियार आदमी है वो बोलेगा कि आइंदा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान को प्रॉमिस दी है। यदि मैं फिर से करूँगा तो उसका फल पहले से भी गहरा होगा। तो बार बार पश्चाताप करते हैं, बार बार वचन देते हैं प्रभु को कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सेम एक्ट, पहला जो पाप था, दूसरा सिमिलर पाप, तीसरा भी सिमिलर पाप है, लेकिन जब उसके फल आएंगे एक से ज्यादा गहरा होगा। पश्चाताप कोई सॉल्यूशन नहीं है। पश्चाताप हम करेंगे तो दूसरी बार ऐसा करना है कि दूसरी बार हम आइंदा हम भूल नहीं करेंगे। लेकिन जब पहली भूल हो गई उसका परिणाम तो होएगा ही होएगा। क्योंकि अगर जिसके साथ हमने वो भूल करी है उसका भी तो फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगा ना, हमें कर्ज करा होगा, हमें कुछ बुरा भी बोला होगा और दुख भी हुआ होगा उसको। इसलिए आध्यात्मिक मनुष्य जो है वो होशियार होएगा, पहुंचा हुआ होगा, तो कुछ भी करने से पहले उसको पता चल जाता है ये नहीं करना चाहिए, और उससे भी आगे पहुंचा हुआ वो सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। इन बिटवीन जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं ड्यूरिंग द एक्ट, उसको पता चल जाता है कि मैंने ये जो कर रहा हूं अभी वो गलत है। इसमें ज्यादा अकल होगी तो वो रोक सकता है, नहीं होगी तो वो चले जाएगा। उसके आगे देखो, कर्म करते हैं लोग, उसको पता भी नहीं चलता है गलत किया कि अच्छा किया। बहुत सारे लोग, ये मूर्ख लोग होते हैं, बेवकूफ, गलत, मूर्ख लोग होते हैं। इसलिए कभी कोई हमारी भूल को दिखाते हैं जो हमें पता नहीं चला था कि मैंने ये भूल कर दी है, तो उसका तो बड़ा एहसान बनना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं वो तो मुझे क्रिटिसाइज करता है,
but we have to take it in a right spirit. Say, if you take up this criticism in a good spirit, तो हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. जो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बेवकूफ़ी कर रहा था, बीबी ने बता दिया, उस पर मैं क्यों गुस्सा करूं? हम दादी कर्म प्रारब्ध बात करते हैं कि सोल हर जन्म के प्रारब्ध लेके चलती है, कर्म लेके चलती है, संस्कार लेके चलती है. तो यहाँ पर जब हम एक फ्री विल की बात करते हैं, फिर वो तो एक इल्यूजन है. फ्री विल का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि जब सब कुछ रिटर्न है, ऐसा है, हर मोमेंट रिटर्न है, हर क्षण आपके साथ क्या होगा जो लिखा हुआ है, तो फ्री विल का क्या मतलब है इस चीज़ का? ये जो आपने बताया वो गलत समझ है आपकी, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ कर्म से, पुराने कर्मों से ही नहीं, हम नए कर्म बनाते जाते हैं, वो भी अपनी फ्री विल से तो बनते हैं. हमारी फ्री विल ना हो, किसी की और की भी फ्री विल हमारे जीवन बदल सकती है. किसी और की फ्री विल? हाँ, जैसे मैंने दूसरे दिन आपको एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हें शादी करनी है, किसी के प्रेम में हो और आपके पूर्व जन्म के संस्कार आपको दोनों को साथ में ले आए. माँ बाप बोले कि हमारी कम्युनिटी के नहीं है ना, हमारे लेवल के नहीं है, तो डॉक्टर है और ये इंजीनियर है, हमें तो दोनों डॉक्टर चाहिए. और कई लोग ऐसे भी है, सब स्टेट, सम कम्युनिटीज, वो बोलते हैं डावरी है. डावरी है, राइट. हाँ, तो ये सब बदल देता है, पूरी डेस्टिनी बदल देता है. ये फ्री विल, नॉट ओनली योर्स बट अदर्स फ्री विल इफ यू गो बाय, वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. मेरी डेस्टिनी कोई और कैसे बदल सकता है दादी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी डेस्टिनी लिखी गई है तो किसी को इतना अधिकार ईश्वर ने क्यों दिया है कि वो डेस्टिनी मेरी बदल सके? क्योंकि आप सुनते हो उनकी, आप में हिम्मत नहीं है, आप इमोशनली कनेक्टेड है उनके साथ. जैसे रामचंद्र जी पिता के भक्त थे, आज्ञा पालक थे. वो बोले कि मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी. और दशरथ भी कैसे बोले कि हैंड पैक्ड हस्बैंड, कई के वचन दिया था, प्राण जाए वचन नहीं जाए. वो बोल सकते थे कि मैं नहीं करूँगा जो मैंने वचन दिया. वचन किसी और ने दिया और भुगतना किसी और को पड़ता है. ये क्या दूसरों का इंटरफियरेंस नहीं है क्या? तो इंस्टेंट कर्मा भी कुछ होते हैं, इंस्टेंट कर्मा रिजल्ट भी. यूनिवर्स क्या इसी जन्म में हर कर्म का हिसाब करता है, या उसके लिए हमें बार बार नए नए चक्रों में उलझना पड़ेगा, रिबर्थ रिसाइकिल हम करते रहेंगे खुद को? इसमें दो तरह के हैं. यदि हम लीगल सिस्टम से देखा जाए या मोरल सिस्टम, जो मैन मेड लीगल जो सिस्टम है और मोरल सिस्टम, पॉलिटिशियंस है लीगल सिस्टम्स को बाईपास कर देते हैं, डिपेंड अंटिल सम ऑपोजिशन पार्टी कम्स, राइट. लेकिन जो प्राकृतिक है, जो नेचर है, वो कभी भूलती नहीं है, उसमें कोई इंटरफियरेंस भी नहीं कर सकते हैं, खुद भगवान भी नहीं कर सकते हैं. ओके, राइट. आज इस जन्म में, अभी नहीं तो बाद में, कभी न कभी हमको साफ करने के लिए, हमको पवित्र रखने के लिए वो पनिशमेंट आता ही है और भोग करना ही पड़ता है. पर यहाँ पे एक ट्रिक ये होती है ना कि आपको याद नहीं होता किसी जन्म में जाके कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है. बट आप 2 जन्म पहले कुछ गलत करके आए हो, तो ये ट्रिक है ना, ये तो याद ही नहीं रहेगा, तो ये और मेंटल टॉर्चर रहता होगा. लेकिन आप ओवरऑल समझेंगे ना कि आत्मा हमेशा, याद हो या ना हो, बोझ से फ्री होना चाहती है. याद रहने का कोई मतलब ही नहीं है. जैसे कल बता रहा था मैं आपको कि याद रखोगे, बहुत गहरा परिणाम आता है. किसी के साथ सपोज प्रीवियस जन्म के हस्बैंड मिल गए आपको और इस जन्म के हस्बैंड, याद रख के क्या करोगे? बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं ना. और लोग ऐसा ही समझते हैं कि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं हमेशा बुरे होते हैं और वही रुकावट करते हैं. नॉट नेसेसरीली. ओके. पुण्य संस्कार भी हमको आगे जाने से रुकावट करते हैं, मोक्ष के. हाँ, आप देखो महाभारत का जो वॉर था,
उसमें कर्ण आखिरी मोमेंट पे जब थे तब कृष्ण भगवान उनके पास पहुंचे और उनको मोक्ष तो देना ही था। कृष्ण भगवान इन पे बहुत पसंद रहते थे उनसे और उनकी ट्रेजेडी से भी वो परिचित थे, तो उनको कुछ देना चाहते थे। तो उनके जो पुण्य संस्कार भोगने के लिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ता। तो कृष्ण ने कहा मुझे वो भी दान कर दो। इट्स ब्यूटीफुल। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें इस जन्म में काटने पड़ते हैं कुछ, और कई बार हम ये देखते हैं ना कि लोग इतना बुरा बुरा कर रहे होते हैं, और आप लीगल और मॉरल तो खैर छोड़ ही दीजिए, मॉरल तो होता ही नहीं है, लीगली भी वो लोग मतलब बहुत इजीली आगे से निकल जाते हैं उस चीज़ से, और कुछ इंसान कुछ नहीं कर रहा होता और वो फंस जाता है। इसमें कर्म का सिद्धांत कहाँ मैटर करता है? तो पूर्व का ही है और अभी का, और ऐसा भी नहीं है, भविष्य भी हमको उनकी ओर खींचता है जो प्राकृतिक है। जो मैंने आपको कल वही बता रहा था कि श्री रामचंद्र जी अवतार पुरुष थे, उनके पूर्व जन्म था ही नहीं, तो पूर्व जन्म के संस्कार कहाँ से आए? लेकिन भविष्य में जो होना करना पड़ता है, भविष्य जो प्लान किया है उसके मुताबिक उनकी एक्शन जड़ जाती है। क्या इस जन्म में मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि अगले जन्म में कौन सी आत्माएं रिश्ते मेरे साथ जाएंगे? वो आप नहीं कर सकती हो। यदि इतना आसान होता तो और तकलीफ होती है। फ्रीडम तो भगवान ने दी ही है, लेकिन टू डू द राइट थिंग। अगर मैं सोचूं कि जो मेरा इस जन्म में मेरा बेटा है वो भी अगले जन्म में भी मेरे साथ मेरा बेटा ही बन के जाए, तो क्या आप भी दूसरा जन्म लेके खुद को शिक्षा दे रही हो, तो दूसरे को भी क्यों परेशान करती हो? तो हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि अभी इस जीवन में ही मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं और उनको भी मोक्ष मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? राजेश, हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं कि अब तुमने ये काम किया तो तुम्हारी आत्मा स्वर्ग जाएगी, तुम्हारी आत्मा नरक जाएगी। क्या ये स्टेट है या फिर वाकई में कोई जगह है? कोई जगह नहीं है ऐसी, स्टेट है। जब हम अच्छा काम करते हैं मन को खुशी होती है, आनंद होता है, और उसकी वजह से हम लाइक ए बियॉन्ड स्टेट, लाइक ए बलून जमीन से उड़ गए ऐसा होता है। खुशी हमारा वजन कम कर देती है। खुशी वजन कम कर देती है। राइट। मतलब मेरा आपने तो यहाँ पे वो तोड़ दिया सपना जो मुझे लगा था, अब तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी इसके बाद। देखो, स्वर्ग जहाँ ईश्वर है वहाँ स्वर्ग है, और श्री कृष्ण खुद कहा मैं सबके हृदय में हूँ, तो स्वर्ग तो आपके हृदय में ही है। अगर मुझे रीइंकार्नेशन की इसमें नहीं फंसना, मतलब आई डोंट वांट कि अब अगली दोबारा फिर मैं पैदा हूँ, फिर वही पढ़ाई करूँ और फिर करियर सेटल करूँ, फिर स्ट्रगल करूँ लाइफ में, तो मुझे क्या करना चाहिए इस जन्म में? जितने भी विषयाज है सेंसेस की, और उनको विषम की तरह ट्रीट करो, जहर की तरह, और ये जो 5 क्वालिटीज है उसको डेवलप करो। अष्टवक्र की एडवाइस है, मोक्ष प्राप्त करना है राजन, तो ये 5 क्वालिटीज अपने जीवन में डालो ना। पहला था क्षमा, क्षमा करना सीखो। दूसरा था आर्जव, मीन्स सिंसियर, आर यू सिंसियर अबाउट इट, सही में। तीसरा दया, कंपैशन। चौथा था संतोष, और 5वां सत्य। यदि संतोष हो जाता है जीवन में, किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती है, तो कहीं को आना है वापस? कुछ लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो लिबरेटेड सोल्स है, लाइक बुद्धा फॉर एग्जाम्पल, और स्वामी विवेकानंद, यदि वो चाहे कि मुझे फिर से जाना है तो वो रुकते नहीं है, कुछ काम करने के लिए तो आ जाते हैं। वो मोक्ष के बाद भी दोबारा जन्म मिल जाता है बाय चॉइस। बाय चॉइस। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम मीन्स आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट।
इफ आई चूज नॉट टू बी बॉर्न, मैं नहीं लूंगा। यदि मुझे जरूरत पड़ गई लेना है किसी काम के लिए, तो कोई रोक भी नहीं सकता है। फिर तो कोई आना ही क्यों चाहेगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर ये फ्रीडम दूसरे के भलाई के लिए से, टू डू गुड वर्क, किसी को सिखाने के लिए वो आते हैं। राजी, कुछ सोल्स अपने लिए सफरिंग्स क्यों चुन लेती हैं कि हम अगले, क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में सफर कर रहे कोई हैं। चूज नहीं करता है, कोई पसंद किसको है। आत्मा न तो आनंद को पसंद करती है न दुखीपन को। वो हमेशा इट वांट्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम ऑपोजिट्स। आत्मा का नेचर ही ऐसा है। आप किसी चीज पे पसंद आ गई है, आपको बहुत लाइक करती हो, सुपरफिशियली तो आपको आनंद आएगा, आत्मा बेचैन हो जाती है कि ये कहाँ फंस रहे हो आप। लेकिन हम कई बार देखते हैं ना कि आप कहते हैं कि आत्मा अगला जन्म लेने से पहले ही डिसाइड कर लेती है कि हमें क्या सीखना है अगले बर्थ में, तो वो सफरिंग क्यों सीखेगी? वो नहीं ये मैंने कहीं पढ़ा था। आपका प्रश्न ही गलत है। अच्छा। क्योंकि जो हमने बीज बोए हैं वो तो होना ही होगा, पसंद हो या नहीं हो। जो भी आत्मा का एक ही काम है, उनका ध्येय एक ही है कि किसी भी तरह मेरा एवोल्यूशन हो, मेरा आगे का ग्रोथ हो। ये हर आत्मा का एक उद्देश्य है। हर एक आत्मा का उनकी चेतना को आगे बढ़ाना है। तो जो भी हम काम करते हैं उसकी असर संस्कार जो बने हैं उसको निकालना है। गलत किया है तो सफर तो करना ही पड़ेगा, तब तक आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसका बोझ तो रहेगा ही। तो कैसे जानेंगे कि हमारा प्रारब्ध कट गया या अभी और हमें आप लेके जानो या ना जानो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जानोगे तो भी क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। जिस इंसान में इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि ये गलत है या बुरा है, वो बहुत आगे पहुंच गया है। बाकी जब उसको पता चल जाता है दुर्योधन जैसा आदमी को कि ये गलत है या बुरा है या अच्छा है या ये एवोल्यूशनरी है, उसको पता था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता था। वो समझता तो था, उनमें समझ भी थी, लेकिन आगे करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इच्छा भी नहीं होती, क्लैरिटी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था। तो इट्स नॉट ओनली डिजायर कि मुझे हमेशा खुशी मिले, दुख से चला जाऊं, वो आपकी पसंद नहीं है। पसंद तो अब जहां भी करोगे आप चॉइस, वो प्रॉब्लम ही खड़ा कर देगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ भूल जा भाई, मेरी शरण में आ जा, लेट मी रन योर लाइफ। तो दादी, सोल कॉन्शियसनेस जैसी चीज होती है, मतलब आत्मा की चेतना होती है जो, क्योंकि जब वो शरीर में आती है, अपने एनवायरनमेंट में आती है, तो वो तो उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देती है, जो घर है, जो परिवार है, जो माहौल है। तो इसमें सोल कॉन्शियसनेस कहाँ मतलब रखती है? गलत शब्द। सोल सपोर्ट्स कॉन्शियसनेस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इट सपोर्ट्स लाइट, इट सपोर्ट्स रेफ्रिजरेटर, इट सपोर्ट्स हीटर, इट सपोर्ट्स फैन। दोनों में अंतर है। सोल, उनकी वजह से कॉन्शियसनेस पैदा होती है। कॉन्शियसनेस से हमारे में आइडेंटिटी आती है कि मैं कौन, इंटेलिजेंस आती है, हमारा मनस, थिंकिंग फैकल्टी जो है, वो सब आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, शरीर है मेरा, क्या मेरा शरीर के बारे में मेरा मन जान सकता है? लेकिन क्या मेरा हाथ मेरे मन को जान सकेगा? नहीं जान सकेगा। लाइकवाइज इंटेलेक्ट है, मेरे विचार को देख सकता है, वो कह सकता है कि आप जो सोचते हो अच्छा है या बुरा, उसका परिणाम कैसा आएगा, उसका भी डायरेक्शन देते हैं वो। लेकिन मेरा थिंकिंग माइंड है, वो बुद्धि को नहीं पहचान पाता है। लाइकवाइज हम जैसे जैसे पीछे हटते हैं, कॉन्शियसनेस, चेतना और बुद्धि, चेतना बुद्धि को पहचान जाती है, लेकिन बुद्धि
चेतना को नहीं पहचान पाएगी। हम्म, लाइकवाइज आत्मा चेतना को पहचान पाता है, लेकिन चेतना से हम आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि दैट इज अ विटनेसिंग एजेंसी। मैं खुद खुद को नहीं देख पाता, मेरी आंखें आँख को नहीं देख पाती, लाइक दैट। तो हम ऐसा कहेंगे कि आत्मा की चेतना, नो, आत्मा की वजह से चेतना है। और जैसे जैसे हमारे संस्कार बनेंगे, चेतना को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह समझ लो आप। हम्म, यदि चेतना शुद्ध होगी तो हमारा परसेप्शन सही रहेगा, लेकिन जब संस्कार का बोझ बन जाता है तो वो चेतना का रूपी जो ग्लास है उससे हमको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। हम्म। इट विल बी ट्विस्टेड इमेज। सर, इसमें दादी फिर ध्यान से हम कैसे इन सब चीज़ों को काट सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी जर्नी आगे की को बेहतर बना सकते हैं? ध्यान से एक समझ आती है, उसकी वजह से कई संस्कार डिसॉल्व होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है, आंतरिक सफाई, इनर क्लीनिंग, उससे संस्कार निकल जाते हैं और ग्लास फिर से ट्रांसपेरेंट, उसके थ्रू हम देख सकते हैं। कुछ लोग दादी बहुत मैंने देखे हैं, जब ध्यान में जाते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। और आई थिंक वो, मुझे नहीं पता मतलब मुझे, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने देखा है। तो वो इतना दुख है, ट्रॉमा है, जो ध्यान में वो रो पड़ते हैं या ईश्वर नजर आ जाते हैं उन्हें? नहीं, 90% पीपल जो रोते हैं ध्यान के दरमियान, है ना, जब आईने में आप देखते हो अपनी तस्वीर दिखाई देगी, सही आईना होगा पक्का दिखाई देगा, ठीक है। जब हम ध्यान करते हैं तो हृदय के आईने में हमने जो भी अभी तक किया है वो याद आ जाता है, खास करके वही चीज जो हमने गलत की है। पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है कि मैंने ये क्या कर डाला। तो इसको कैसे सॉल्व, मतलब क्या ये सॉल्व नहीं करो ये अच्छा तो है, एक रिग्रेट हो गया, अभी आगे करोगे तो लगेगा कि चलो आइंदा हम नहीं करेंगे ऐसा। वेरी रेयरली, वेरी वेरी रेयरली आपको खुशी के आंसू आएंगे, जब हमको अंदर से एहसास होता है कि हाँ बस अभी शांति का अनुभव हुआ है, और हम इतने विभोर हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि इससे छोटे से मामूली आदमी को आपने इतनी बड़ी गिफ्ट दे दी। तो वेरी रेयरली सच पीपल दे क्राई, वो रोते नहीं है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोएंगे नहीं। रोना और आंसू आ जाना दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों में आंसू तो आते हैं, लेकिन उसमें आवाज नहीं आती है, दिखावा नहीं होता है। कई लोग दिखावा बहुत करते हैं, यूं ही रोने लगते हैं दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी भक्त हूँ। पर वो तो जानता ही है कि तुम कितने अच्छे भक्त हो। इसलिए जो सेकंड स्टेप जो अष्टवक्र बता रहे थे, आर्जव, ऑथेंटिसिटी, आर यू ऑथेंटिक, आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर इनर स्टेट ऑथेंटिकली, ऑनेस्टली, सिंसियरली, कि यू आर फेकिंग, किसको दिखावा करोगे। मेरे को लगता है हर इंसान के दो फेसेस होते हैं, एक तो वो जो दुनिया को दिखाता है, एक उसका अपना होता है जो वो अकेले में जिस, और वो जो अपना अकेला फेस है ना, जो उसका ओरिजिनल, वो उसके घर वाले भी कभी नहीं जान पाते, क्योंकि वो जब उठता होगा तो एक नया फेस के साथ ही उठते हैं। तो कब कैसे आप इन दोनों में एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं कि आप, क्योंकि ये आपके साथ ही इनजस्टिस है, अगर आपके पास दो फेसेस हैं, दो मुखौटे लेके आप चल रहे हो, तो ये आपके साथ, खुद के साथ भी इनजस्टिस है। तो इसमें सामंजस्य कोई इंसान कैसे कर सकता है? तो वही पूछ रहे हैं आपके, हम अपने में आर्जव स्टेट कैसे बनाए। बस यही है, प्रैक्टिस करो और जानो कि जब हम खुद आर्जव या सिंसियर नहीं बनेंगे तो कितना नुकसान होता है। खुद को ही हम चीटिंग कर रहे हैं।
जब सब कोई साथ छोड़ देता है तो ईश्वर आपका साथ निभाता है, ये हम सुनते हैं, लेकिन कैसे पता चलता है कि वाकई में वो आपका साथ निभा रहे हैं? छोड़ो, आप ईश्वर का साथ निभाओ मत, हम उनको सहारा दे, ऐसा सोचो। ईश्वर को हमारे सहारे की क्या जरूरत है? वही तो चक्कर है। हम उनके सहारे हैं, वो हमारे सहारे कैसे हो सकते देखो, हैं? ये है वो बॉय, नो, लड़का है, आप जानते हो कि यू आर सपोर्टिंग हिम नाउ, लेकिन जब बच्चा सोचने लगता है कि आई एम सपोर्टिंग माई मदर, सच हो या गलत हो, ड्रामा कर रहा हो या असल में बाद में करेगा, तो आपको आनंद तो आएगा ही ना। बिल्कुल, थोड़ी सी हेल्प भी करते तो भी अच्छा लगता है। हाँ, तो इट्स विद दैट गॉड ऑल्सो, ही इज ऑल्सो सेंटिमेंटल। हम्म, nice। जो इवॉल्व सोल्स होती हैं, कुछ सोल्स को पहले ही पता चल जाता है कि कब उनका अंतिम समय है, यस, तो वो कैसे पता चलता है उन्हें क्या ऐसा क्या होता है? उनकी नजर ही इतनी क्लियर होती है तो सब कुछ ठीक से दिखाई पड़ता है ना। अगेन एंड अगेन वही हमारे सामने वो एग्जाम्पल आ जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास का। जब संस्कारी नहीं रहते हैं तो उनको पता चल जाता है क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। अपने जीवन का ही नहीं, सभी के जीवन का उनको पता चल जाता है, लेकिन वो खामोश रहते हैं, बकवास नहीं करते हैं। बकवास करोगे तो अभी भी ग्लास पे कुछ रंग है, रंगोली है उस पे। दिव्य शक्तियाँ क्या हमारे हर मतलब हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन स्टेट में फँस जाते हैं ना। लिम्बो। हाँ, सो वो क्या है? और वो ऐसे कौन से कर्म थे जो इन बिटवीन में फँस गए और पता नहीं कब तक फँसे रहेंगे? मैं कहूँगा तो आपको शॉक लगेगा, उसकी डिटेल्स जानने की बहुत चेष्टा मत करो। मेरी ऑडियंस शायद जानना चाहेंगी और कुछ-कुछ मैं भी जानना चाहूँगी। क्योंकि प्रेत आत्मा जो होती है वहाँ पे भी हायरार्की रहती है, उनके ओके, भी बॉसेस रहते हैं, दे ट्राई टू ट्रैप यू, उनकी भी टीम बन जाती है, एंड दे ओके, एनस्लेव सच वीक सोल्स। ओके, तो उनकी गैंग बन जाती है, तो वो भी भटकते रहते हैं, किसी को आगे जाने नहीं देते हैं, फंस जाते हैं। तो कोई अगर कमज़ोर सोल उनका चाहे उसका प्रारब्ध इतना बुरा नहीं था, उस उनके फँस गएगी तो क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगा अनलेस एंड अनटिल। इसलिए ये जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं ना माँ बाप के जाने के बाद, इसमें कुछ वैल्यू तो है, लेकिन लोगों को करने को नहीं आता है। वो हुँ, कौवे को खिला देते हैं, समझते हैं कि पितृलोक एक कौवे के रूप में मेरे माँ बाप की आत्मा आई, वो खा के चले जाएंगे। ये सिंबॉलिकल है। ओके, हिंदू धर्म पूरा हम अच्छी तरह से समझे तो बहुत साइंटिफिक भी है, साइकोलॉजिकली साउंड भी है। समझने के लिए कुछ नज़र चाहिए। जैसे इनडायरेक्टली ये बताता है कि कौवे पितृलोक से आते हैं, मेरे पिता या माता के ग्रैंडफादर की ग्रेट ग्रैंडफादर की आत्मा आई, हम उनको खाना देते हैं, उनका पुष्टिकरण होता है। हुँ। आत्मा का पुष्टिकरण खाने से नहीं होता है। इतना ये तो एग्जाम्पल देते हैं ऋषि मुनि के, उनकी आत्मा को भी पुष्टिकरण की जरूर है। प्रेम, उनको प्रेम ट्रांसमिट करो। हुँ, आप बैठे बैठे भी आपके बेटे के लिए सोच सकती हो, उनको ऐसा, उनको अपनी नज़र में रख के आप ख्याल कर सकती हो कि मेरा प्रेम उनको चारों ओर से गिर रहा है, घेर रहा है, और वो एब्जॉर्ब कर रहा है मेरा प्रेम। तो लाइकवाइज जो जहाँ भी हो, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की आत्मा जन्म ले चुकी हो या आगे पहुंच रही हो, मेरा प्रेम उनसे पहुंच जाए। दैट इज अ रियल सर्विस, हुँ, राइट। एनीवन कैन डू इट। बेटा हो या बेटी हो, दे कैन ऑल डू इट। दादी हम जब
अपने परिवार में रहते हैं और कोई बुजुर्ग परिवार का जब छोड़ के जाता है, तो क्या उस जाने से पहले जब वो हमें ब्लेसिंग दे के जाए या जो हमें कर्ज करके जाए, क्या वो हमें उसी जन्म में फलीभूत हो जाता है या वो भी हमें आगे लेके जाना होता है? श्राप डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, जो कितने से सूक्ष्मता से उन्होंने श्राप दिया है, और दूसरी तरफ जिनको श्राप मिल रहा है उनकी मनोवृत्ति कैसी है ओके। है ना। कई ऐसे श्राप होते हैं जो हम एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे दुर्योधन की माँ थी गांधारी, उन्होंने श्राप दिया भगवान को, श्री कृष्ण को, यादव नाश हो जाएंगे, राइट। तो वो भी तो एक स्त्री थी, उनका भी पावर था। पर यहाँ तो गलती उनके बेटे की ही थी। हाँ, फिर भी उन्होंने अपने मुंह से किसी को श्राप दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्ट किया। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर हमने किसी को पानी का गिलास, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पानी का गिलास चाहिए और हम नहीं दे रहे, तो वो हमें श्राप दे दे कि तुमने मुझे पानी नहीं दिया। छोटे 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 कई लोग मैंने देखे हैं जो हर चीज में कर्ज करते हैं सामने वाले को। वेल, किसी ने पानी मांगा तो हमें फर्ज हो जाती है। तो सपोज वो श्राप नहीं भी देवे, फिर भी आपके मन को लगेगा कि मैंने पानी नहीं दिया, उन्होंने मांगा और मैंने दिया नहीं। खुद का श्राप बड़ा होता है। खुद हम अपने आप को श्राप देते हैं। दैट इज गिल्टी फीलिंग, नो? गिल्टी। अच्छा, कई लोगों को बिल्कुल गिल्ट फील नहीं होता और वो बड़े फ्री माइंडेड रहते हैं, कोई श्राप श्रूप कुछ नहीं है। हाँ। वो बहुत, मतलब वो लोग मस्त जिंदगी जी लेते हैं। ऐसे समझते हैं कि मुझे कुछ होगा ही नहीं, और होता भी नहीं है। नहीं, गलत है वो। दे ऑल गेट रजिस्टर्ड। मैं यहाँ देखता हूँ कई बार, यहाँ अलग अलग तरह के लोग आते हैं, है ना। कई लोग ऐसे आते हैं फ्लाइट लेके, खुद की पर्सनल फ्लाइट, आते हैं 2 घंटे रहते हैं चले जाते हैं। कई ऐसे होते हैं 3 दिन ट्रेन में रहते हैं, यहाँ आते हैं 3-4 दिन और रहेंगे, बाद में जाएंगे, और 3 दिन रहेगा। सी, दोनों में फर्क है। यहाँ मजदूर लोग भी काम करते हैं, इंजीनियर भी काम करते हैं, डॉक्टर्स भी काम करते हैं। जब मैं देखता हूँ जो मजदूर लोग हैं, माँ है, एक यहाँ गोदी में लेके चलती है, ऊपर ईंट लेके चलती है, दूसरा बच्चा को हाथ में पकड़ा है, तभी हमें सोचना पड़ता है कैसे जन्म हुआ इसका, कैसा जन्म होगा, कैसे संस्कार होंगे कि ऐसा सहन करना पड़ता है। तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि वो हमको याद दिलाती है, मैंने जो किया था ऐसा आप मत करो, नहीं तो मेरे जैसे बन जाओगे आप। सही बात कर रहे हैं आप। कुछ सीखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग व्हाई एंड हाउ। देखो क्या हमारी ऐसी आदत न हो। उसके लिए हमें आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दादी। थैंक यू। इस पॉडकास्ट के दौरान हमने बहुत ही सेंसिटिव चर्चाएं की हैं। कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स थी जो मुझे भी थी, मेरे दिमाग में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगता था अगर मैं पूछूंगी तो बहुत ही किडिश लगेंगे, बहुत चाइल्डिश लगेंगे। क्योंकि अब जब आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पे निकल चुके होते हैं या आप आध्यात्मिक लोगों से मिल रहे होते हैं ना, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत बड़े बड़े सवाल पूछेंगे। बट कुछ जो छोटे सवाल हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनका क्या? आज मैंने कोशिश की है उन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की, जानने की। और यकीन मानिए आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि कुछ धारणाएं बदली हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ही बदल गए मेरे। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट, ये चर्चा उतनी ही पसंद आई होगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जब हम दादी से अगली बार मिलें तो आपके किन सवालों का जवाब मुझे उनसे पूछना है। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।